जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना? तो आइए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति। और इसमें प्रश्नावली 8 है और बुक जानते ही हैं डॉक्टर मनोहरे की है। और इसमें का हमने 20 सवाल बता दिए आपको। चार वीडियो डाले हैं, 4 वीडियो में 20 सवाल बताए हैं, ठीक ना? रेशियो मान के चलिए, एक दिन में 5 सवाल बता रहे हैं। बस इतने इतने देखते ही आप लोग चलिए, आप लोग भी कम भार पड़ेगा तो अच्छे सीख लेंगे, ठीक ना? आइए, तो आज हम लोग 21 नंबर सवाल को देख रहे हैं। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजडम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है ना? ठीक है। हम समझ रहे होंगे कि आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं ना? पढ़ते रहिए मन लगा के। और आइए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 के लिए। तो कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। इसमें जान रहे हैं कि आप लोगों को हम 5 क्लास डाले हैं। 5 क्लास में हम लोगों ने 20 सवाल पढ़ लिया है। 20 सवाल पढ़ लिए। आज से हम लोग 21 नंबर सवाल लगाएंगे। तो आइए, 21 नंबर सवाल देखें। 21 नंबर सवाल है 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए, हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है 13 साइन ए बराबर 12। साइन ए बराबर 12/13। ठीक। अब जानते हैं आप कि साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। अर्थात लंब का मान 12, कर्ण का मान 13 और आधार का मान नहीं पता है, तो हम पहले आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आधार बराबर के का मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। तो करड़ी में घटाएंगे तो 25। तो 25 का वर्गमूल कितना मिल जाएगा? 5। अर्थात ए का मान कितना मिल गया हमें? 5। बात क्लियर हुई? अब हमें निकालना है किसका मान? सेक ए माइनस टेन ए। सेक के बराबर क्या होता है? कर्ण बटे में आधार माइनस लंब बटे में आधार। मान को रखिए। तो के का मान कितना है? 13। आधार का मान निकाले हैं 5। लंब का मान 12, आधार का मान 5। हर बराबर है, उतार लेंगे। 13 में से गया 1/5। अर्थात सेक ए माइनस टेन ए का मान कितना हो जाएगा? 1/5। फिर से देख लीजिए। 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 13 साइन ए बराबर 12 तो 13 इधर गुणा इधर के भाग कर देगा। साइन ए बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान 12, कर्ण का मान 13, आधार 5 हो जाएगा। तो हमें आधार पता नहीं है। आधार बराबर करड़ी में के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो के का मान 13 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 169, 144 घटाएंगे 25, 25 का वर्गमूल 5। अर्थात ए का मान कितना मिल गया? 5। अब हमें इसका मान निकालना है। सेके माइनस टेन है तो सेके बराबर कर्ण बटे में आधार माइनस लंब बटे में आधार। तो इसका मान हो जाएगा 13/5 माइनस 12/5। हर बराबर उतार लेंगे, 13 में से 12 जाएगा 1। ये उसका मान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आइए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 22 नंबर सवाल। बाईस नंबर दिया है cos थीटा बराबर m/n।
दिया है कॉस थीटा बराबर m बटे में n, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान होगा, पूछ रहा है। तो आइए कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है, m बटे में n, और कास थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे में कर्ण, यानी कि आधार का मान दे दिया है m और कर्ण का मान दे दिया है n, यानी किसका मान हमें नहीं पता है, लंब का। तो हम लंब निकालेंगे, तो लंब बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो के का मान n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए ना, तो इसका स्क्वायर जानते हैं ना, इसका आप छोड़ देंगे यहीं पे, यही किसका मान हो गया, लंब का मान हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, किसका मान बताना है आपको, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, आधार बटे में लंब। मान रखिए यहाँ पे, तो लंब का मान है करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे में a का मान कितना है m, माइनस आधार का मान m बटे में लंब का मान करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसका एलसीएम निकालेंगे, तो m ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, जानते हैं इससे कट जाएगा ना भाग देने पे, जब इससे इसमें हम भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा जितना ए उतना ए। देखिए यही जाके ना इसमें गुणा करेगा, तो जब ए जाके इसमें गुणा करेगा तो देखिए ध्यान से, ए जाके करड़ी में जब करड़ी में वो सेम संख्या से, जैसे करड़ी में दो से हम गुणा करेंगे तो कितना मिलता है, 2 मिलता है ना। उसी प्रकार जब करड़ी में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक करड़िया वाला मिल जाएगा, यानी क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। बात समझ में आई, माइनस इससे पूरा इकट गया, m बचेगा, m का गुणा इसमें करिए m स्क्वायर। अब देखिए n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 2m स्क्वायर हो जाएगा, बटे में m करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बात समझ में आई, फिर से देख लीजिए एक बार, कास थीटा बराबर m बटे n, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो कास थीटा बराबर होता है m बटे n दिया है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है m, कर्ण का मान n, लंब का मान नहीं पता तो हम लंब निकालेंगे, तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान रख देंगे, तो कॉट टेन थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है हमें। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसके मान है आधार बटे लंब होता है, तो लंब का मान निकालें इतना, आधार का मान इतना, आधार का मान m, l का मान इतना, लंब का मान, एलसीएम ले लिए। ये तो सरलीकरण है, लसब भिन्न का जोड़ है, घटाना है, लेके हल करेंगे तो ये दोनों सेम मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, m से m कटेगा, ये जाके सेम का जब सेम में गुणा होता है तो बताएं, करड़ी में 2 में जब करड़ी में 2 में गुणा करते हैं 2 मिलता है, करड़ी में 3 से गुणा करते हैं 3 मिलता है। उसी प्रकार करड़ी में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से करड़ी में n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ही मिलेगा, माइनस इससे पूरा कट गया, m बचेगा, m का गुणा करेंगे m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ये रिजल्ट होगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, ठीक है। आगे चलिए 23 नंबर, बढ़िया से देखते हुए चलिए आप लोग। दिया है यदि cos a बराबर 5/13, cos a बराबर 5/13, तो साइन a माइनस कॉट a बटे में 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए, cos a बराबर दिया है 5/13, और हम जानते हैं कि cos a बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, यानी कि आधार का मान मिल गया 5
कर्ण का मान मिल गया 13 और लंब का मान हमें ज्ञात करना है। तो लंब बराबर करड़ी में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लंब बराबर करड़ी में के का मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 13 में 169 माइनस 5 बचे 25। तो यह लंब बराबर 169 में से 125 घटा दीजिए 144, यानी लंब का मान कितना मिल जाएगा 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, यानी कि हमें लंब का मान मिल गया कितना 12। ठीक, अब हमें निकालना है साइन ए माइनस कॉट ए बटे में 2 tan ए। ठीक ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण माइनस कॉट ए बराबर आधार बटे में लंब, याद करिएगा आप लोग, बटे में 2 tan ए बराबर लंब बटे में आधार। आइए मानों को रख रहे हैं। तो लंब का मान 12, कर्ण का मान 13 माइनस आधार का मान 5, लंब का मान 12 बटे में 2 इंटू लंब का मान 12 आधार का मान 5, आधार का मान 5। चलिए ऊपर वाले का लौसा ले लीजिए, 12 13 का लौसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 13 का एलसीएम हो जाएगा 156। इससे काटेंगे तो 12, इससे काटेंगे तो 112 पर में 144, इससे काटेंगे तो 13 पचे 65 बटे में 12 दुना के 24 बटे में 5। इसका गुणा ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले घटा लीजिए 144 में से 65 घटाइए, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचा 13, 13 में से 6 जाएगा 7 बटे में 156 बटे में 24 बटे में 5। गुणा ऐसे होगा, गुणा कर दीजिए 5 9 45, 5 7 35, 35 35 4 39 बटे में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 156 में 24 का गुणा कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, कॉस ए बराबर 5 बटे में 13, तो कर है कि तो साइन ए माइनस काट ए बटे में 2 tan ए, इसका मान ज्ञात करना है। तो कास ए बराबर 5 बटे 13 दिया है, यानी कास ए बराबर आधार बटे में कर्ण, यानी आधार का मान दिया है 5, कर्ण का मान दिया है 13, लंब का मान नहीं पता था, हमें नहीं पता था, तो लंब निकाल ले रहे हैं। तो लंब निकालने के लिए फार्मूला लगाए हैं, फार्मूला लगा के लंब का मान निकालने 12। अब यहाँ पे आ जाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण बटे में 2 tan ए लंब बटे आधार। हल करेंगे इसको, सब मानों को पुट करेंगे। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको लसा लेके हमने हल किया तो हमारे पास इतना मिला, ये वाला, और नीचे वाला 12 दिनांक 24 बटे में 5, इसमें से घटाएंगे 65 तो 79 बटे में 156, 24 बटे में 5, तिरक ऊपर का ऊपर गुणा होता है, बीच का बीच में गुणा होता है, गुणा कर दिए तो ऊपर गुणा 395, एक गुणा आप लोग कर लीजिएगा, जो आएगा वही क्या आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। ठीक बाबू, मिटा दे रहे हैं, दिक्कत हो तो एकदम पूछेंगे बिंदास। चलिए 24 नंबर दिया है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1 बटे में 17 दिया है। tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1 बटे में
17 ये हल करना। तो आइए tan थीटा बराबर दिया 4/3, यानी कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो गया 4, आधार का मान कितना हो गया 3, यानी किसका मान हमें नहीं पता है, कर्ण का। तो कर्ण पहले निकालेंगे। तो कर्ण के लिए क्या फार्मूला बताइए, l² प्लस a²। के बराबर करड़ी में l², 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो के बराबर करड़ी में 4 चौक के 16, 3 तिली के 9। के बराबर करड़ी में 16 9 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, अर्थात के का मान कितना मिल गया 5। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आ जाइए, ये सिद्ध करना है। फ्रॉम LHS ले लीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका वैल्यू में पता करना है। तो 2 sin थीटा लंब बटे में कर्ण माइनस 3 cos थीटा आधार बटे में कर्ण बटे में 2 sin थीटा लंब बटे में कर्ण प्लस 3 cos थीटा आधार बटे में कर्ण। मानो को रखिए 2, L का मान लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5 माइनस 3, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5, 2 इंटू लंब का मान 4, कर्ण का मान 5, 3 इंटू आधार बटे कर्ण 3 बटे में 5। गुणा कर लीजिए, 2 चौक के 8 बटे में 5, 3 तिली के 9 बटे में 5, 4 दूनी के 8 बटे में 5 प्लस 3 तिली के 9 बटे में 5। ऊपर के देखिए हर मेरे ऊपर वाले के हर बराबर है तो उतर जाएगा हर 5 और 8 में से 9 जाएगा -1 बटे में, ये भी उतर जाएगा 8 9 17। अब इसका गुणा ऐसे होता है तो -1 गुणते 5 बटे में 17 गुणते 5, तो 5 से 5 कट गया, कितना गया -1 बटे में 17। यही दिखा, ये सिद्ध करना था कि नहीं, बात समझिएगा। tan थीटा बराबर 4/3, तो कह रहा है सिद्ध करिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1 बटे में 17। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब का मान दे दिया है 4, आधार का मान दे दिया है 3 और कोई का मान पूछ रहा है कर्ण का। तो कर्ण बराबर करने में l² प्लस a², 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी के का मान मिल गया 5। अब फ्रॉम LHS से निकालेंगे तो LHS 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान 2 sin थीटा लंब बटे कर्ण माइनस 3 cos थीटा आधार बटे कर्ण बटे में 2, यहाँ पे कोई चीज नहीं तो किसका चिन्ह मानेंगे इंटू का, इंटू sin थीटा लंब बटे कर्ण प्लस 3 इंटू आधार बटे में कर्ण 2 इंटू 4/5 माइनस, सब मानों को हमने लंब का मान यहाँ से लंब का मान कर्ण का मान आधार का मान सबको क्या कर रहे हैं यहाँ पे रख दिए हमने। अब गुणा करके 4 दूनी के 8 बटे में 5, 3 तिली के 9 बटे में 5, 4 दूनी के 8 बटे में 5, 3 तिली के 9 बटे में 5। अब इसको कर करिए, 8 में से 9 जाएगा -1 बटे में 5, 8 9 17 बटे में 5, ऊपर का ऊपर गुणा बीच का बीच में हो जाएगा तो -1 गुणते 5 बटे में 17 गुणते 5, 5 से 5 कटेगा -1 बटे में 17। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध हो गया ना, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा होगा बात। ये सवाल नंबर कौन सा था, ये 24 था, भूल गए कितना 24 था ये। आइए 25 नंबर देखिए, tan थीटा बराबर 24/7, tan थीटा बराबर 24 बटे में 7। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है sin थीटा माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17 बटे में 31। सिद्ध करना है, सिद्ध करना
है। साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17 बटे में 31। तो आइए हल कर रहे हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, यानी लंब का मान दे दिया है 24 और आधार का मान दे दिया है, लंब का मान दे दिया 24 और आधार का मान दे दिया है 7। हमसे किसका मान पूछ रहा है? के का। के बराबर निकालेंगे एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के बराबर करड़ी में एल स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, के बराबर करड़ी में 24 में 24 का गुणा कर लीजिए 576 प्लस 7 49, के बराबर करड़ी में जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। अब 625 किसका वर्गमूल है? 25 का, यानी कि हमें के का मान मिल गया कितना? 25। बात समझ में आई? अब हमें सिद्ध जो करना है उसको लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17 बटे में 31 फ्रॉम LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मान रखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण माइनस कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण बटे में साइन थीटा लंब बटे कर्ण प्लस आधार बटे में कर्ण। मानों को रखिए तो लंब का मान 24 बटे में 25 माइनस 7 बटे में 25। तो मानों को हम रख दिए, रख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, कुछ है नहीं दम इसमें। अब ऊपर वाले को हल करिए, हर बराबर है तो उतर जाएगा 25, 24 में 7 जाएगा, 24 में से 7 घटाइए 17 बटे में 24 7 31 बटे में 25 उतर जाएगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 17 गुणे 25 बटे में 25 गुणते 31, 25 से 25 कट गया, यानी 17 बटे में कितना हो गया? 31। यही लाना था ना, देखिए 17 बटे में 31, 17 बटे में 31। आइए फिर से एक बार देख लें हम लोग। टेन थीटा बराबर 24 बटे में 7 सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17 बटे में 31। हल कर रहे हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान दे दिया 24, आधार का मान दे दिया 7, के का मान नहीं पता था हमें, के का मान नहीं पता था, तो के बराबर करड़ी में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 करेंगे तो 49, जोड़ेंगे 625, यानी के का मान हमें मिल गया 25। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाइए, क्या सिद्ध करना है? साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17 बटे में 31 हमें सिद्ध करना है। फ्रॉम LHS ले लेंगे हम लोग, इसको लेके उतार लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण माइनस कास थीटा आधार बटे में कर्ण बटे में साइन थीटा लंब बटे कर्ण कास थीटा आधार बटे में कर्ण। इसका एलसीएम ले लीजिए। रख सभी मानों को हमने रख दिया, सबका देखेंगे तो हर बराबर है, तो हर बराबर उतर गया। 24 में से 17, 24 में 7 घटाइए 17, इसको हर उतार लेंगे, 24 7 31, ऐसे गुणा होता है, नीचे का ऊपर होता है, ऊपर से नीचे, बीच का बीच में होता है। तो 17 गुणते 25 बटे में 25 गुणते 31, 25 से 25 कट गया, 17 बटे में 31। बात समझ में आ गई होगी? मिटा देना, मिटा दे रहे हैं। ये हम लोगों का कौन सा क्लास है? 6वां क्लास है आज। छब्बीस नंबर देख लीजिए। दिया है tan a बराबर 1, दिया है tan a बराबर 1 और tan b बराबर कड़ी में 3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आइए, tan a बराबर 1 दिया है, tan b बराबर कड़ी में 3, किसका मान पूछ रहा है? cos a cos b माइनस sin a
साइन बी, इसका मान पूछ रहा है। तो आइए हल कर रहे हैं। tan a बराबर 1, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। tan थीटा tan a बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, यानी लंब का मान 1 दिया है और आधार का मान भी 1 दिया है। हमें क्या निकालना है, के निकालेंगे। आइए के बराबर करड़ी में l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, के बराबर करड़ी में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, के बराबर करड़ी में 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी के का मान करड़ी में 2, यानी कि के का मान हमें मिल गया करड़ी में 2। दूसरा दिया है tan b बराबर करड़ी में 3 दिया है, नीचे कुछ है तो क्या मान लेंगे 1। तो हम जानते हैं tan b बराबर होता है लंब बटे में आधार, यानी लंब का मान करड़ी में 3, आधार का मान 1, के का मान नहीं पता है तो हम सबसे पहले के निकालेंगे। तो के बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, के बराबर करड़ी में l स्क्वायर मतलब लंब, करड़ी में 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, के का मान के बराबर करड़ी में 4 में गया 2। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, cos a, यहाँ पे cos b है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a बराबर आधार बटे कर्ण इंटू ए बी cos b बराबर आधार बटे कर्ण माइनस sin a बराबर लंब बटे कर्ण sin b बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, जब a का रहेगा तो इसमें से निकालना, क्योंकि यहाँ पे tan a दिया था, और जब b की बात करेगा तो इसमें से देखेंगे, ठीक ना। तो tan a बराबर काश इसमें से a दिया तो इसमें से आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना है इसमें 1 और कर्ण कितना है करड़ी में 2 इंटू b की बात करेगा तो इसमें आधार बटे कर्ण, इसमें आधार कितना है आधार 1 है और कर्ण अभी कितना निकाले हैं 2 माइनस। अब a की बात करें साइन है तो इसमें लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है करड़ी में 2 इंटू, अब b की बात तो इसमें लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है करड़ी में 3, कर्ण कितना है 2, गुणा करिए, ऊपर का ऊपर गुड़ाएंगे कम 1 नीचे हो जाएगा 2 करड़ी में 2 माइनस ऊपर का गुणा ऊपर करड़ी में 3 बटे में 2 करड़ी में 2, घटा दीजिए 1 माइनस करड़ी में 3 बटे में 2 करड़ी में 2। फिर से देख लीजिए, tan a बराबर 1 tan b बराबर करड़ी में 3, तो हमसे मान इसी का पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो आइए tan a बराबर 1 दिया है ना, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया, यानी लंब का मान 1 आधार का मान 1, कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर होता है l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो k बराबर l का मतलब a और a का मतलब 1, आधार का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कर्ण का मान 2। जब b की बात करेगा तो इसमें आएंगे tan b लंब बटे आधार, तो लंब का मान करड़ी में 3 हो गया और आधार का मान 1 हो गया, के नहीं पता हमें, के हमें नहीं पता, तो के निकालेंगे l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी करड़ी में 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि के का मान कितना मिल गया 2। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो काश ए आधार बटे कर्ण, काश बी आधार बटे कर्ण माइनस साइन ए लंब बटे कर्ण, साइन बी लंब बटे कर्ण। बस जब ए का कहेगा तो इसमें से ए वाला है और एक कौन सा है बी वाला, जब ए का रहेगा तो इसमें से मान रखिएगा और जब बी का रहेगा तो इसमें से। अब सब लंब बटे कर्ण सबको हम मान को फिट कर दिए, गुणा कर दिए, 1 बटे 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 बटे में 2 कड़ी में 2, हर बराबर है उतार लिए और एडजस्ट का 10 ऊपर वाले को उतार, क्यों घटेगा नहीं, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा रिजल्ट होगा। आज हम लोगों ने 26 नंबर तक सवाल पढ़ लिए, ठीक ना, और मुझे आशा है कि आप लोग 6 सवाल हम लोग पढ़े तो 6 सवाल में 6 सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, ठीक ना। मैं उस सवाल को फिर से लगा के फिर से यूट्यूब पे डाल दूंगा और आप लोग देख लेंगे, ठीक।
तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएं और मन लगा के पढ़ाई करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।